हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ और वर्ड मीनिंग आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, जिनसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी वोकेबलरी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा वर्ड होने वाला है आज का, वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना या फिर आपात। कोई भी ऐसी चीज़ हो जाना जो एकदम से हो गई हो और वो नेगेटिव सेंस में जाती है, राइट। नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा होना, नाराज होना और फिर क्रोध होना। इन तीनों ही वर्ड्स के लिए हम एंग्री वर्ड को यूज़ करते हैं क्योंकि तीनों का ही मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट है बैड। बैड मीन्स होता है बुरा। बैनल। बैनल मीन्स घिसा पिटा या फिर मामूली। कोई भी चीज़ जो थोड़ी सी खराब होती है या फिर हम बोलते हैं तुम्हारी बातें जो हैं बहुत घिसी पिटी है, यानी कि बैनल है। इस तरीके से इस वर्ड को सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलेप्स। कॉलेप्स का मतलब होता है गिरावट या फिर एकाएक किसी भी चीज़ का गिर जाना, जो कि आपने कई बार सुना होगा कि कुछ शेयर मार्केट है तो वो एकदम से गिर गया, यानी कि कॉलेप्स कर गया। तो वहाँ पर इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर किसी के बीपी वगैरह एकदम से कॉलेप्स कर गया, गिर गया, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डेड। डेड मीन्स होता है मृत या फिर मुर्दा। हमारा नेक्स्ट वो वर्ड होने वाला है वो है इंग्रेस्ड। इंग्रेस्ड का मतलब होता है खफा होना या फिर गुस्सा होना। एक वर्ड और हमने पहले देखा था, सेम उसका भी मीनिंग यही होता है, बट आप उसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एविल। एविल मीन्स होता है दुष्ट, बुराई या फिर पापी। एविल मीन्स दुष्ट, बुराई या फिर पापी। इन तीनों ही वर्ड्स के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में ये वाली चीज़ बहुत बार होती है कि बुराई के बारे में आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर पापी किसी व्यक्ति के बारे में आ रहा है तब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि तीनों के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेल। फेल मीन्स होता है असफल होना या फिर चूक जाना। कोई भी चीज़ या कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें आप सफल नहीं हो पाए, उसमें आप चूक गए, वहां पर भी इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा वर्ड है दैट इज फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स क्या होता है भूल, कोई गुनाह, कोई दोष या फिर कोई गलती। इन सब वर्ड्स के लिए भी हम फॉल्ट वर्ड को यूज़ करते हैं, राइट। भूल होने के लिए, गुनाह होने के लिए या फिर दोष होने के लिए। नेक्स्ट है फियर। फियर मीन्स होता है डर, भय, खौफ या फिर शंका। इन सब वर्ड्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, राइट। ये चीज याद रखिएगा कि इन सब वर्ड के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है वो है ग्रेव। ग्रेव मीन्स होता है कब्र या फिर समाधि। ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र या समाधि। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स होता है दुश्मन और शत्रु। इससे पहले हमने कौन सा वर्ड देखा था, इसके लिए हमने देखा था ईविल, ठीक है। ईविल के लिए भी हम शत्रु वर्ड यूज करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा हर्ट। हर्ट मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना या फिर चोट पहुंचाना, ठीक है। हर्ट करना, नुकसान देना, हानि पहुंचाना, इस तरीके से इन वर्ड को हम यूज करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अधूरा, अपूर्ण या फिर कच्चा। कच्चे के लिए भी हम इम्परफेक्ट वर्ड को यूज कर सकते हैं, राइट। इम्परफेक्ट वर्ड को भी हम कच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। इम्परफेक्ट, अधूरा, अपूर्ण और कच्चा। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव या फिर नामुमकिन। असंभव और नामुमकिन दोनों वर्ड्स के लिए भी हम इम्पॉसिबल वर्ड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में इंजर। इंजर या फिर इंजर्ड, आपने इंजर्ड वर्ड ज़्यादा सुना होगा। इंजर हम कम सुनते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कम यूज़ होता है, बट इंजर्ड यानी कि चोट लग गई, क्योंकि आप कभी भी बोलोगे ना कि उसको चोट लग गई, उसके बाद ये हम बोलते हैं। तो इंजर मीन्स घायल करना या फिर चोट पहुंचाना। इंजर करना यानी कि घायल करना और चोट पहुंचाना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है जेलिस। जेलिस मतलब होता है ईर्ष्यालु, संदेही, शक्की और शंकालु। इन चारों वर्ड्स के लिए हम जेलिस वर्ड को यूज कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में कुछ बहुत सारी हमारे हिंदी में वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में हमें कुछ ही वर्ड्स मिलते हैं, राइट। तो इन चारों वर्ड्स के लिए हम सिंपली इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि इन वर्ड्स को हम अलग अलग सेंसेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है लूज। लूज मीन्स है हारना, गवा देना या फिर हानि उठाना। किसी भी चीज़ को हार जाना या हानि उठाना उस चीज़ का। मीन। मीन का मतलब क्या है, देखिए मीन यहाँ पे वो मीन नहीं है। मीन का मतलब यहाँ पे तुच्छ या फिर नीच। जैसे कहते हैं किसी चीज़ के बारे में बहुत ही जब हम खराब बोलते हैं कि वो तो बड़ा तुच्छ प्राणी है, मीन बातें मत करो, बेकार सी बातें मत करो, वहाँ पर इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं मीन। मीन मीन्स तुच्छ और नीच। नेक्स्ट है मेसी। मेसी मीन्स क्या होता है, मेसी मीन्स होता है अप्रिय, गंदा और मैला। अप्रिय, गंदा और मैला। इन सब वर्ड्स के लिए हम मेसी वर्ड को यूज करते हैं। इसके बाद में जो हमारे वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक या फिर ऋणात्मक।
किसी भी चीज़ का किसी के ऊपर कर्जा होना, या फिर नकारात्मक सेंस में हम कि हम नेगेटिव में चल रहे हैं, यानी कि मेरे ऊपर किसी चीज़ का कर्जा चल रहा है तो मैं नेगेटिव में चल रही हूँ, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर भी इस सेंस में भी हम नेगेटिव वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं या फिर बिल्कुल भी नहीं, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, आई नेवर डू दिस। ओके, तो सिंपल सा वर्ड है नेवर, बट इसको हम कभी नहीं और बिल्कुल भी नहीं दोनों के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मीन्स होता है अपमानजनक और फिर अप्रिय। अपमानजनक और अप्रिय दोनों के लिए ही हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड। ओल्ड मीन्स बुजुर्ग, पुराना या फिर बूढ़ा। अब देखिए, ओल्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको हमेशा किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ में जोड़ें कि बस वो तो ओल्ड हो गए हैं, वो खराब हो गए हैं, ठीक है, उनकी एज हो गई है। नहीं, हम इसे किसी पुरानी चीज़ के साथ में बोल सकते हैं कि ये ओल्ड थिंग है, ओल्ड बातें हैं। इन सेंस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पेन। पेन मीन्स होता है कष्ट, दर्द, दुख और या फिर व्यथा। कष्ट, दर्द, दुख और व्यथा, इन सब वर्ड्स के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुअर। पुअर मीन्स निर्धन, गरीब और निर्बल। और सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के लिए इसको यूज करेंगे। पुअर थिंग्स, खराब चीजें, बेकार चीजें, ठीक है। पुअर का मतलब बेकार भी होता है। पुअर का मतलब बेकार भी होता है, ठीक है। हम बेकार के लिए भी पुअर वर्ड को यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे वर्ड है 3, वो है सबसे पहला जो हमारा वर्ड आएगा दैट इज पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशा या फिर निराशावादी। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा निराशा से भरा होता है, जिसमें कोई आशा नहीं होती, वहाँ पर हम पेसिमिस्टिक वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्विट। क्विट मीन्स होता है त्याग देना या छोड़ देना, किसी भी चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना, जैसे बीच में ही छोड़ दिया, उसको क्विट कर दिया, त्याग दिया, ठीक है। रिजेक्ट। रिजेक्ट मीन्स होता है नामंजूर करना, खारिज करना, अस्वीकार करना। नामंजूर करना, खारिज करना और अस्वीकार करना। आई होप ये जो वर्ड्स हैं आपके काम के रहे होंगे। कैसे लगे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।